हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईएसएस स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, साइड या जिसको 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं। इसको साइड से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अगर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और वो 90 डिग्री पर नहीं है तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम निकालते हैं हीरोज फार्मूला, S = A + B + C अपॉन में 2, देन एरिया करता है √S S - A S - B S - में C, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम ना स्टूडेंट्स, अब आ जाता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो तो उसका एरिया होता है √3/4A²। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल हो, ए और बी, तो क्या होता है B/A √4A² माइनस में B²। सो ये कुछ हमारे पास बेसिक फार्मूलेस थे तो हमने इसको कर लिए हैं। अब बच्चे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, 6.2 का, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया। और इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे क्या दे रखा है, मेजरमेंट BC 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, AD, अगर इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्म में दे रखा है ना, ध्यान से समझना, ये इस फॉर्मेट में दे रखा है। ये मुझे कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर, और बेस कितना दे दिया, AD 8 सेंटीमीटर और ये E है। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 बेस कितना बेटा मेरा 8 है और हाइट कितना मेरा 10 है, तो 2 5 ज़ा 10, तो 8 इंटू में 5 मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हो गया ख़त्म। सेकंड क्वेश्चन है कि द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम बन गया ये बेटा, इसकी पैरेलल साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड्स कितने, दोनों इक्वल हैं, वो कितना है 26। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए क्या करते हैं, अब नॉन पैरेलल साइड का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो पैरेलल साइड में से दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो ये 20 आ गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं, देखो ये बन गया ट्रायंगल, ये भी मेरा बन गया 2 ट्रायंगल। अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लेते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल में h² क्या होता है, B² अपॉन में और P²। तो h कितना मेरे पास 26 है, तो 26 का स्क्वायर, बेस कितना है 10 का स्क्वायर और P²। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 676 माइनस में P²। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 24। P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 24 आ गई। अब P की वैल्यू आ गई तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल में होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। देखो, तो 1/2 इंटू में
सात सौ बीस सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया मेरा 720। थर्ड क्वेश्चन देखो कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन साइड। अब बेटा देखो पैरामीटर गिवन है, मैंने एक साइड निकाल दिया है। तो पैरामीटर होता क्या है? सबसे पहले देखो पैरामीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम। तो मैं ऐसे कहता हूँ ना, पैरामीटर इक्वल में होता है ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर दे दिया मुझे 32 और दो साइड कौन से 8 और 11। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे बेटा 13। सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 13 आ गया। अब जब सी की वैल्यू मेरे पास 13 आ गया है तो एस क्या होता है? देखो जो सेमी पैरामीटर होता है ना वो होता है पी अपॉन में 2, पी अपॉन में 2। तो पैरामीटर कितना मेरा 32 अपॉन में 2 16। एस कितना आ गया बेटा मेरे पास 16। तो एरिया क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस कितना 16 माइनस 11 16 माइनस 8 16 माइनस 13। ठीक है, तो 16 में से 11 गया 5, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 13 गया 3 आ गया बेटा। अब क्या करें, इसको फैक्टर निकालो। देखो इसमें हीरोज फार्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टराइज करिए उसको। तो 16 को क्या लिखो 8 इंटू में 2 5 इंटू 8 इंटू 3। तो 8 कॉमन आ रहा है, देखिए 8 2 इंटू 5 30 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारे पास 4 क्वेश्चन है कि मुझे एक ट्रायंगुलर प्लॉट दे रखा है और उसके साइड का रेशो। बेटा जब भी रेशो आ जाए ना बहुत सिंपल तरीके से करना जाता है। क्या लिखेंगे हम? रेशो क्या गिवन है 3:5:7। तो इसको क्या लिखेंगे 3x प्लस में 5x प्लस में 7x इक्वल मेरा आ गया 300। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 15x इक्वल में 300। x के लिए कितनी आ गई 20। नाउ फर्स्ट साइज कितनी है 3 इंटू में 20 5 इंटू 20 7 इंटू 20 60 100 140। मेरे पास तीनों साइड्स आ गई। अच्छा सेमी पैरामीटर कितना होता है? एस होता है पी अपॉन में 2। पैरामीटर की वैल्यू कितनी देखो बेटा 300, यानी कितना गया 150 150 आ गया। ना नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा था बेटा हमारा कि एरिया क्या होता है। फार्मूला हमने क्या सीखा है? एरिया होता है एस माइनस से बी सी 150 एस तो 150 माइनस 60 150 माइनस 100 150 150। अब देखो बेटा इसके अंदर फैक्टर कैसे निकालते हैं। 5 इंटू 3 इंटू 10 11 इंटू 10 5 इंटू 10 ना देखो 10 के कितने पेयर 1 पेयर 2 पेयर और 5 को कितना पेयर बनेगा 1। ठीक है, तो 5 ये बेटा यहाँ पर 90 आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 90 आ गया। ठीक है, तो 9 इंटू में 10। ठीक है, तो 5 कॉमन निकाल लिया हमने
इंटू 10 इंटू 10। अंदर क्या बचा बेटा रूट में हमारे पास? रूट में हमारे बच गए यहाँ पर 3 9, 3 इंटू 9। तो यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि 9 हो गया। 500, 3 इंटू 3, तो 500 इंटू में एक 3 आ गया और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं और मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है वो सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों।